दिल्ली की ऐतिहासिक रामलीला श्री रामलीला कमेटी का आज रामलीला मैदान में किया गया भूमि पूजन। राजधानी दिल्ली में रामलीलाओं के मंचन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में आज रामलीला मैदान में दिल्ली की ऐतिहासिक श्री रामलीला कमेटी की ओर से भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें श्री रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज एक गौरवशाली परंपरा के नए अध्याय का सूत्रपात हुआ। सदियों पुरानी दिल्ली की जानी मानी रामलीला का आज विधि विधान के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ, जिसके साथ ही आगामी मंचन की तैयारियां विधिवत शुरू हो गई हैं। यह रामलीला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि रामलीला की गंगा जमनी तहजीब और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक मानी जाती है, जिसका इतिहास मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दौर से जुड़ा हुआ है। इस रामलीला की एक और अनूठी पहचान यह है कि इसे दिल्ली की कई अन्य रामलीलाओं का मूल सूत्रधार भी माना जाता है। बताया जाता है कि समय के साथ इस केंद्रीय रामलीला से प्रेरणा लेकर या इसकी शाखाओं के रूप में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में नई रामलीलाएं शुरू होती चली गई और धीरे धीरे एक विशाल वट वृक्ष की तरह पूरे शहर में फैल गई। यह एक तरह से दिल्ली की रामलीला की परंपरा की जननी के रूप में पहचानी जाती है। ओम सुदबालः सर्वसुदबालो मणिबालः अश्विना रुद्राय पशुपते कर्णायामः शुद्धो जलम् अर्पयामि नमो नमः। क्रिया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतामि नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षे अमामृतात्। एक किलो सच्चे मोती चाहिए और हम शादी कर देंगे। अब उसने कहा राजा से राजू से कहा महाराज पुराने राजा के लड़के का चिट चाहिए जब शादी करेंगे। वो भारतीय लड़का जाकर रानी से कहा रानी मेरा लड़का है तो वहाँ लड़का है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे उच्च श्रेणी के राजनेता यहाँ पर विशेष तौर से दशहरा देखने आते हैं। आज के भूमि पूजन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, आयोजक समिति के सदस्य और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पवित्र भूमि का पूजन किया गया, जो इस बात का प्रतीक है कि यह परंपरा न केवल जीवित है बल्कि नई पीढ़ियों द्वारा उत्साहवर्धक आगे बढ़ाई जा रही है। आयोजक समिति के एक सदस्य ने बताया, यह हमारे लिए सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि हमारी सदियों पुरानी विरासत है। बहादुर शाह जफर के समय से चली आ रही इस रामलीला को जीवंत रखना हमारा सौभाग्य है। आज भूमि पूजन के साथ ही हम संकल्प लेते हैं कि इस परंपरा को उसी निष्ठा और भव्यता के साथ आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। इसका इतिहास बहुत ही प्राचीनतम है। ये पहले आज से 220-25 साल पहले लाल किले के पीछे होता था, एक छोटे से स्केल पे, जैसे गली का होता है। उस वक्त तो दिल्ली की संख्या जो पॉपुलेशन थी बहुत कमी थी, तो उस वक्त वहाँ होता था। ये विकीलीक्स में ऐसा लिखा गया। तो उसके बाद ये थोड़ा जो हमारी एम्पायर थी बहादुर शाह जफर, उसने इसको प्रमोट किया और प्रमोट करने के बाद ये इसको हमें लाइसेंस मिला और बेकायदा फिर ये ऑफिशियल वे में चली। मेरे पास 1892 का लाइसेंस है, जो उस वक्त का ग्रांट हुआ था कि जुलूस और रामलीला दोनों रामलीला मैदान में होते थे उस वक्त। तब यहाँ तालाब होता था जहाँ आज आपका पानी का उन्होंने बनाया हुआ है। तो जब वहाँ केवट का जो सीन होता था वो वहाँ होता था, बाकी लीला इधर होती थी। अच्छा, ये बताया जाता था कि पहले जब जिस समय ये देश आजाद हुआ उसके बाद जितने प्रधानमंत्री और जो बड़े लीडर्स हुए वो यहाँ पर आते थे। बिल्कुल, यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल जी, आप सरदार पटेल, आपके डॉक्टर राधा कृष्णन, आपके जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, उनकी बेगम, और आपके ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरी फैमिली के साथ यहाँ आते थे। और बाद में आपके वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी आ चुके हैं यहाँ। और
बाद में विजय गोयल साहब ये सब आते रहे। ये बताया जाता है कि जो और भी आसपास रामलीलाएं होती हैं, जो नामचीन रामलीलाएं हैं, वो इसी हैं, यहीं से निकली है, इसी की शाखाएं हैं। बिल्कुल, ये इसी की वक्त दिल्ली में केवल एक ही होती थी। ये सब जो आपके वहाँ होती है आपके लाजपत राय मार्केट के सामने, वो लाल किले में नहीं, लाल किले में 3 होती है। तो उसमें जो उधर माधव दास पार्क में होती है वो इसका ऑफशूट था। इसके माधव दास वाली रामलीला से जो धार्मिक लीला रामलीला थी उसकी ऑफशूट हुए बाकी 2, उसके फिर ऑफशूट हुए लवकुश कहा जाए 80s में। ये रामलीला एकदम रामलीलाओं की जननी है। बिल्कुल, स्रोत है ये। स्रोत है। अच्छा, इस बार इसमें नया क्या होगा? इस बार हम चाहते हैं कि आपके जो हमारे गवर्नमेंट ने किया था कि वैसे उसके कुछ झांकियां हम बनाएंगे सिंदूर पे, उसमें आपके अपना S-400 और उसका सब दिखाएंगे। ये तो हिंदुस्तान में है, ये तो एक्सेप्शन सारे हिंदुस्तान में है कि जिस आदमी रामलीला के 22 जुलूस है, 11 दिन आते हैं, 11 दिन रात को वापस जाते हैं। ऐसा प्रिविलेज किसी और भी कमेटी को हिंदुस्तान में नहीं है। ये प्रिविलेज क्योंकि पहले से चल रहा है, बहादुर शाह जफर के टाइम से, तो उसको चल रहा है। बीच में थोड़ी हाँ विशेष बस जलूस होगा, उसमें झांकियां होगी और लीला तो जो है वो स्क्रिप्ट है, वो तो हम सेट भी नया बना रहे हैं आपके, जिसमें बड़ा अच्छा सिटी से जुड़ा हुआ ये रामलीला मैदान है। और रामलीला सबसे पहली देश की हमारे दिल्ली की सबसे पहली रामलीला यहीं से होती है। और वाल सिटी के अंदर क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और क्योंकि हमारे इस रामलीला को देखने के लिए 30-40% जो है मुस्लिम आबादी आती है और बड़े इंतजार होता है मुस्लिम लोगों को कि ये कब रामलीला शुरू होगी, कब हम अपने बच्चों को मेला घुमाएंगे, कब रामलीला दिखाएंगे, कब शोभा यात्रा दिखाएंगे। पूरे साल भर लोग इंतजार करते हैं और ये ऐतिहासिक रामलीला है। इसके अंदर हम लोग शामिल हैं, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और हमारा जो बचपन इस रामलीला मैदान में बीता है और इससे अच्छी रामलीला हमने देखी नहीं। हमारे तमाम रिश्तेदार जो दूर दूर से आते थे, हमारे घरों में ठहरते थे, आसपास की जो आबादी है उनके घरों में लोग ठहरने के लिए आते थे कि भाई हम रामलीला देखेंगे अब की बार जाके। तमाम हमारे रिश्तेदार रामलीला के दौरान यही 9 दिन यहीं रहते थे और इस रामलीला का आनंद उठाते थे और अपना एक संदेश मिलता था जो। और मैंने कहा कि हिंदू मुस्लिम जो हमारी गंगा जमने की जो तहजीब है उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही रामलीला मैदान में देखिए। आइएगा आप तो यहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत होगी। यहाँ मेला लगाने वाले मुस्लिम लोग हैं, ये जो झूले लगाने वाले लोग हैं ये हमारे मुस्लिम जो ठेकेदार हैं उसके, तो मुस्लिम लोग यहाँ मेला लगा रहे हैं, मुस्लिम लोग यहाँ दुकानें लगा रहे हैं, मुस्लिम लोग यहाँ झूले लगा रहे हैं। तो एक अपना गंगा जमुना जो हमारी जो संस्कृति है उसका बहुत बड़ा ये त्योहार है, एक तरह से मैं यही कहूँगा। मैं रामलीला कमेटी का चेयरमैन हूँ, मेरा नाम राजा शिव कुमार त्यागी है और हम इस रामलीला के मंचन के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि राम एक आदर्श पुरुष थे, उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपना करके अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को अपने जीवन में अपना करके जीवन को सफल बनाए, हमारा एक ही उद्देश्य है। इस रामलीला को लेकर के पूरे देशवासियों को क्या संदेश है अपनी रामलीला को लेकर? हम देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि सुख शांति से रहें, अच्छे संस्कारों को अपने बच्चों को सिखाएं, अपने अच्छे संस्कार बच्चों को सिखाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है हमारी सभ्य हो, अच्छी संस्कारों का अनुसरण करें, वो आदर्श राम जो आदर्श पुरुष उनके आदर्शों का अपनाएं, अपने जीवन में अनुसरण करें उनका।